तो बेटा हम एक क्वेश्चन बताने वाले हैं। जो कल चैप्टर में लोगों ने ट्रायंगल पढ़ा था, उस ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा था? थेल्स थ्योरम, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसका यूज कैसे होता है? तो हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल, जब दो ट्रायंगल होंगे और दोनों एक दूसरे के जैसे होंगे, एक जैसे होंगे, अगर दोनों ट्रायंगल, अच्छा, एक जैसे होना और इक्वल होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। दोनों ट्रायंगल आपस में अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या? कॉन्ग्रुएंट है। और दो ट्रायंगल अगर आपस में एक दूसरे के जैसे हैं, अगर एक जैसे दिख रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? सिमिलर है वो। तो हम जब इक्वल होंगे तो उसके लिए कॉन्ग्रुएंसी लगाते थे पिछली क्लासेस में, और जब दोनों क्या होंगे? सिमिलर होंगे, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? थेल्स थ्योरम लगाते हैं, ठीक है, या बीपीटी लगाते हैं। इसमें दोनों ट्रायंगल के साइड के रेशियोज जो होते हैं, क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो कल हमने प्रूव किया था इसको, और कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम इसको भी प्रूव किया था, है ना। बीपीटी क्या था कि बीपीटी को हमने एक ट्रायंगल में लेके प्रूव किया था कि एक ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलली अगर एक साइड अगर ड्रॉ कर दी जाए, ठीक है, तो वो पैरेलल लाइन जो ट्रायंगल के अंदर किसी एक साइड के अपोनेंट बनाई गई है, वो पैरेलल लाइन उस ट्रायंगल के अदर टू साइड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो एक साइड के दोनों पार्ट का रेशियो दूसरे साइड के दोनों पार्ट के रेशियो से क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता था, ठीक है। दूसरा वाला ट्रायंगल जो उसका कन्वर्स था, वो क्या था? कन्वर्स में था कि अगर ऐसा है कि किसी ट्रायंगल में ये चीजें गिवन थी कि किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल अगर एक दूसरी साइड ली जाए जो उस ट्रायंगल के अदर टू साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, ऐसा अगर गिवन हो, यानी इनके साइड के रेशियोज गिवन हो, तो क्या प्रूव करना था? कि वो जो लाइन खींची गई वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के। तो यही थ्योरम था, थेल्स और कन्वर्स ऑफ थेल्स। अब हम लोग कुछ उस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4 की डिमांड है। इन ए ट्रायंगल एबीसी देयर इज गिवन ए ट्रायंगल, दिस इज गिवन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल गिवन है, और क्या गिवन है इसमें? एक पॉइंट डी गिवन है। AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। AD क्या कर रहा है? एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है दो इक्वल एंगल में। अच्छा, कुछ लेंथ भी दी गई है इसमें। लेंथ क्या है? AB, पहला क्वेश्चन इसमें है कि AB इज इक्वल टू 6.4। कि AB अगर 6.4 गिवन है सेंटीमीटर, एंड AC 8 सेंटीमीटर, AC इज 8 सेंटीमीटर, ये 6.4 सेंटीमीटर। फिर क्या हो गया? BD 5.6 सेंटीमीटर, और DC नहीं पता है, DC फाइंड करना है, X मान लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में क्या दिख रहा है? अच्छा, AD एक कॉमन लाइन है, तो कॉमन लाइन का मतलब क्या हो गया? कि दोनों के लिए कॉमन है। बचा ये, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें इस वाले ट्रायंगल के इस और इस साइड का रेशियो इस वाले ट्रायंगल के इस और इस साइड वाले रेशियो में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, बाय यूजिंग बीपीटी। बीपीटी का यूज करके हम इनके इन टू साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें रहा जो यूजिंग बीपीटी, AB अपॉन BD is equals to AC upon DC. So length of AB 6.4, length of BD 5.6, length of AC 8, length of DC X. So X is equal to 5.6 into 8 divided by 6.4. 8 0.8 is 6.4, 0.8 7 is 5.6, means X is equals to 7 सेंटीमीटर। टेक्स्ट कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ये बहुत बेसिक सा एग्जांपल हो गया, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, चलो देखो यहाँ पे, देखो बच्चे देखो इधर देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है 5th वाला, क्या है, m is a point on the side BC of parallelogram ABC. DM when produced meet AB produced and prove that DM upon MN is equals to DC upon BN. ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट, और इसमें सेकंड हो गया कि DN अपॉन DM इज इक्वल टू AN अपॉन DC. बताओ ऐसा हो सकता है? DM अपॉन DN, ये है DM अपॉन DN, DM अपॉन MN, फिर DC अपॉन BN. मतलब ये वाला ट्राइंगल इससे क्या है, सिमिलर होगा. ऐसा है क्वेश्चन, ठीक है सर. इसी प्रकार से एक है DN अपॉन DM, DN और DN अपॉन DM इज इक्वल्स टू AN अपॉन DC, AN अपॉन DC. ठीक है, अच्छा M मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये लाइन और ये क्या है, दोनों इक्वल है. M जो है मिड पॉइंट BC का, ये दोनों लाइन, ये BM और MC जो है वो इक्वल. ABCD से पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है. तो पहला देखो सॉल्व करोगे इसे, इसमें तो क्या हो जाएगा कि DM अपॉन MN. तो DM अपॉन MN जो होगा वो पैरेलल लाइन चाहिए, तो BN और DC क्या है, पैरेलल है, हर तोड़ से हो जाएगा. यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस BN is parallel to CD, therefore using BPT क्या हो जाएगा, इनके साइड का रेशियो, ये DM अपॉन MN वही चीज हो जाएगा. हम डायरेक्टली कह देंगे DC अपॉन BN. पहला प्रूफ हो गया. दूसरे के लिए क्या करेंगे, दूसरे के लिए जो तो इसमें करना क्या है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे. तो ये हो जाएगा MN अपॉन DM इज इक्वल्स टू BN अपॉन DC. और हमने जो कन्वर्स ऑफ द थेल्स लगाया था, क्या किया गया था कि इनके इन रेशियोज में +1 कर देना था. तो +1 कर देंगे, +1, और ये BN अपॉन DC में +1 कर देंगे. तो क्या जाएगा, MN प्लस DM बाई DM इज इक्वल्स टू BN प्लस DC बाई DC. +1 करने से आ जाएगा. इसमें क्यों पता चलेगा कि हमको कन्वर्स करना है, उल्टा करना है, क्योंकि DM और DC जो ऊपर का टर्म है वही नीचे के टर्म में लाना है. तो पहले नीचे वाला टर्म ला देंगे हम रेसिप्रोकल करके यहाँ से. अब इसके बाद हमको क्या लाना है, तो हमको ये पूरा का पूरा DN चाहिए. तो DN करने के लिए क्या करना पड़ेगा, DM में MN ऐड करना पड़ेगा. और कब ऐड होगा, जब +1 करते हैं तो DM में MN अपने आप ऐड हो जाएगा. तो DM प्लस MN क्या बन गया, DN बन गया. DN अपॉन DM इज इक्वल्स टू BN प्लस DC क्या बन गया है, तो BN प्लस DC ये पैरेललोग्राम है. अब पैरेललोग्राम का एक स्पेशली यूज क्या होगा कि DC जो होगा किसका इक्वल है, AB के, यानी DC की जगह हम AB कह सकते हैं, यानी BN प्लस AB कह सकते हैं.
बी एन प्लस ए बी, तो बी एन प्लस ए बी क्या हो जाएगा, बी एन प्लस ए बी ए एन हो जाएगा, तो ए एन अपॉन डी सी, यही क्या करना था, प्रूव करना था, तो इसे नोट कर लेंगे।